जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए कक्षा 10वीं के अभ्यास प्रश्न पत्र 2022-23 के गणित विषय के चारों सेटों के प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आंसर लेके आए हैं, जिसमें हम आपको इस पेपर में भी आपको बताएंगे और साथ में इसके पीडीएफ में आपको लिखित भी दिया जाएगा। तो देखते हैं सभी प्रश्नों के उत्तरों को। तो आप सबसे पहले देख लीजिएगा कि सही विकल्प दिए गए हैं, जिसमें पहला सही विकल्प लिखा है दो संख्या ए और बी इस प्रकार है कि ए गुणे बी बराबर 64 और एच सी एफ ए बी बराबर 16 है। तो एलसीएम आपको इसमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे कि हम एच सी एफ का 64 में ए गुणे बी वाले में भाग दे देंगे, तो 16 का भाग देंगे 64 में तो आपका 4 आएगा, वही आपका एलसीएम कहाएगा। इसलिए इसका सही उत्तर होगा आपका 4 होगा। अगला देखते हैं, यदि किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। अल्फा इंटू बीटा का मान चाहिए, हमका मतलब शून्यकों का गुणनफल। तो इसका जो सही होगा वो होगा आपका ए, मतलब सी बटे में ए होगा इसका आपका आंसर सही। अगला है कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। तो रैखिक समीकरण योग A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 का अब मतलब आप इसमें क्या करेंगे, इस सूत्र के आधार पर इन चार में से सही बताएंगे। तो ये आप देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, मतलब इसमें आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा अनंततः अनेक हल होंगे, मतलब इसका सही आंसर होगा आपका सी। अब अगला प्रश्न है आपका श्रेणी 6, 12, 18 का कौन सा पद आपका 54 होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा नवा, मतलब इसका 9वां पद आपका जो है कि 54 होगा। इसमें आप एन में पद का सूत्र लगाकर इसको हल करेंगे कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का सूत्र लगाएंगे और आप वहां पर मान रखेंगे तो आपको 9वां पद प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 6 रूट 3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है। तब कोण बी का मान ज्ञात करना है। तो इसका जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा 90 डिग्री, मतलब इसका आपका सी सही होगा। इसके बाद दो बिंदुओं ए x1 और y1 जी आपके इसके निर्देशांक दिए गए हैं बिंदु ए के, और बी के निर्देशांक x2 और y2 के बीच की दूरी है। तो इसमें आपने पढ़ा होगा कि इसका जो सही उत्तर होगा ए बी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और इसके बाद प्लस होगा, इसमें क्या होगा जे प्लस होगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट में। तो आपका इसका सही उत्तर होगा आपका ए, इसका सही उत्तर होगा आपका ए। हमने जैसे कि आपको बताया कि इसके हमने सभी आंसर लिखित में भी दिए रखे हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि आपका पहला आंसर क्या था, 4 था। इसके बाद आप देखते हैं कि जो आपका दूसरा आंसर क्या था, सी बट्टे में ए था, तो दूसरे का सही होगा आपका सी बट्टे में ए। तीसरा जो था अनंततः अनेक हल होंगे, मतलब तीसरा आपका क्या था, अनंततः अनेक हल होंगे। तो आप देख सकते हैं उसका सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका कि 9वां पद हो, सॉरी, जो अगला आंसर था 9वां, इसके बाद 90 डिग्री, इसके बाद ए बी बराबर आपका रूट के अंदर एक्स स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके बाद आप देखते हैं अगले रिक्त स्थानों पर चलते हैं। तो देखते हैं क्या दिए गए आपके रिक्त स्थान। जो आपका पहला रिक्त स्थान है, लिखा है प्रत्येक भाज्य संख्या को खाली स्थान संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा अभाज्य। क्या होगा इसका सही उत्तर, अभाज्य संख्या। अगला द्विघात समीकरण के विभक्तर का सूत्र डी बराबर होगा बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अगला है यदि किसी समांतर श्रेणी का n पद 3 प्लस 2n हो तो अब श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा। तो प्रथम पद इसका सही उत्तर होगा आपका 5। इसके बाद
चौथा जो खाली स्थान है, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात खाली स्थान होता है। तो जो चौथे का उत्तर होगा वो होगा समान। इसका सही उत्तर होगा समान। इसके बाद पांचवा लिखा है, तो पांचवे में आपको उन्नयन कोण बताना है, जिसमें 3 मीटर ऊंचाई दी गई है और पाद बिंदु से मीनार की जो दूरी है वो भी 3 मीटर है आपकी। तो मीनार का उन्नयन कोण होगा आपका 45 डिग्री। क्या होगा इसका सही आंसर होगा आपका 45 डिग्री। इसके बाद लास्ट जो खाली स्थान है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा छेदक रेखा, क्योंकि जो दो बिंदुओं पर वृत्त के अगर किसी दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद रेखा करती है तो उस रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। इसके बाद चलते हैं सही जोड़ियों पर। तो आपकी जो सही जोड़ी है पहली लिखिए 1 + cot² थीटा, तो इसकी सही होगी आपकी कोसेक स्क्वायर थीटा, मतलब F इसकी सही हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं सेक थीटा बराबर, तो वो होगी आपकी 1/में cos थीटा, जो आपकी A नंबर की सही होगी। इसके बाद sin² थीटा + cos² थीटा, ये आपकी सर्व समीकरण ये है, तो इसका सही उत्तर होगा 1, मतलब इसका सही उत्तर ई में चला जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगली वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि होती है आपकी 2πr। इसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल है, तो वो होता है आपका πr, इसका मतलब पांचवें की आपकी बी हो जाएगी। और असंभव घटना की जो प्रायिकता होती वो होती कितनी? 0। तो जो छठवें की है वो आपकी सही हो क्या हो जाएगी? डी इसकी सही हो जाएगी। इसके बाद एक वाक्य के उत्तरों को देखते हैं। तो एक वाक्य के उत्तर में आप देखेंगे कि लिखे हैं आपके पहला जो है सही एक वाक्य का उत्तर कि यदि किसी द्विघात समीकरण के विवेकतर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति आपकी होगी, तो उसकी जो मूलों की प्रकृति होगी वो होगी वास्तविक और असमान। क्योंकि जब विवेकतर का मान धनात्मक होता है तो होती है प्रकृति वास्तविक और असमान, और जब विवेकतर का मान 0 होता है तो आपकी प्रकृति होती है वास्तविक और समान। और जो आपकी यदि आपका विवेकतर ऋणात्मक होता है तो प्रकृति होती है काल्पनिक। अब देखते हैं कि अगला लिखा है, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? तो हाँ, सभी वर्ग हैं वो समरूप होते हैं। अगला, किस वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है? तो जो वृत्त की स्पर्श रेखा है वो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर जी, तो वृत्त की स्पर्श जो रेखा है वो वृत्त की केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। इसके बाद देखते हैं अगला जो है, बिंदुओं 1, 4 और 3, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो इस निर्देशांक में क्या करेंगे, पहले वाले में पहले वाला निर्देशांक जोड़ देंगे और 2 का भाग देंगे, तो इसमें आपको 2 प्राप्त होंगे। और अगला आपका 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, और 6 में 2 का भाग 3, मतलब इसके निर्देशांक सही होंगे 2,3। इसके बाद आपका जो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र सूत्र है वो होगा कि 2 = LB कोष्टक के अंदर होगा वो भी + BH + HL। इसके बाद 2, 4, 8 इनका सभी का बहुलक होगा, तो इन सभी का बहुलक जो होगा वो होगा आपका 7, क्योंकि जो बहुलक सबसे ज्यादा बार संख्या होगी वो आपकी 7 होगी। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं 7 पर। तो लिखा है आपका कि किसी बिंदु का भुज 0 है और कोटि 3 है तो एक्स अक्ष पर स्थित होगा, तो ये आपका असत्य होगा, क्योंकि भुज 0 है और कोटि 3 है तो वह वाई अक्ष पर स्थित माना जाएगा। इसके बाद यदि किसी द्विघात समीकरण विवेकता का मान 0 है तो उसकी मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान होगी। जैसे कि हमने आपको एक वाक्य के फर्स्ट में आपको बताया था कि यदि विवेकतर का मान 0 है तो मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान होती है, इसलिए यह उत्तर आपका सही होगा। इसके बाद क्या 2 - 2
दो और फिर -2 एक समांतर श्रेणी है। तो इसमें समांतर श्रेणी में कैसे पता लगा सकते हैं कि इस दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटाइए और जो बचेगा तो फिर इसमें से जे वाले घटाएंगे और ये समान होंगे तो समांतर श्रेणी, ना होंगे तो नहीं होगी। तो ये आपकी समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि -2 और -2 जे हो जाएंगे तो -4, और इसमें 2 और जे माइनस माइनस प्लस होके 4 हो जाएंगे +4, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। इसलिए तीसरा आपका होगा वो असत्य होगा। चौथा अब देखते हैं कि चौथा आपका वो भी असत्य होगा, क्योंकि लिखा क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज के साथ अपनयन बनाती है, जबकि ऊपर की ओर देखने पर उन्नयन बनाती है, नीचे की ओर देखने पर और अवनयन बनाती है। तो असत्य होगा आपका, ये भी क्या होगा, असत्य। इसके बाद जो पांचवा है वो आपका सत्य होगा, और जो छठवां है वो भी आपका सत्य होगा, क्योंकि किसी घटना की प्रायिकता एक से अधिक नहीं हो सकती। ये आपके प्रश्न दिए गए हैं, तो इनके उत्तर तो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक आप इन विकल्पों को एक बार फिर से पुनः देख सकते हैं। देखिएगा, ये आपके सही विकल्प के उत्तर रहे। इनको अच्छे तरीके से लिखिएगा, नोट कर लीजिएगा, पेपर में इनको फिल कर लीजिएगा आप, ताकि आपको वार्षिक परीक्षा में कोई भी समस्या ना हो। इसके बाद देखते हैं रिक्त स्थान। सही जोड़ी देख लीजिएगा। ये रहे आपके एक वाक्य में उत्तर। इसमें जो आप देखते हैं, देखिएगा, ये 2 दिया गया है, ये आपके यहाँ पर 1 है, क्योंकि जो आपका एक सही एक वाक्य में उत्तर था, यहाँ पे देखते हैं कि एक वाक्य में उत्तर था आपका क्या, कि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। तो वृत्त की जो स्पर्श रेखा है वो केवल वृत्त को एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, इसलिए इस उत्तर को आप सही कर लीजिएगा। हमने आपको इसलिए बता दिया है कि ए आपका 2 नहीं होगा, ये आपका कितना होगा, 1 होगा। ये गलती से लिख के दिया है, ये यहाँ पर आप 1 कर लीजिएगा। तो अब हम देखते हैं आपके इसी, आप इनको देख लीजिएगा, ये आपके 17 है। तो अब देखते हैं आप सेट बी को। तो आप इनके सही विकल्पों को देख लीजिएगा। पहला है, लिखा है 5 और 10 का जो होगा, क्या आपको ज्ञात करना है। इसमें आपको मासा ज्ञात करना है, महत्तम समाप्त तक ज्ञात करना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका 5 होगा। क्या होगा आपका इसका सही आंसर, 5। यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। जो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा -b/, में ए सही होगा आपका। इसके बाद जो तीसरा सवाल है, तीसरा विकल्प है कि कोई हल नहीं होना, मतलब इसके जो कोई हल नहीं होंगे, वो आपका इसका बी सही होगा। इसके बाद चौथे में सार्वंतर ज्ञात करना है, तो -1 और में से -1 हो जाएगा, तो आपका -2 सही होगा, मतलब ए इसका सही हो जाएगा। पांचवें में आपका लिखा है कि यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो पहली भुजा का मान सम्मुख होगा, वो आपका इसमें 90 डिग्री सही हो जाएगा। इसका सही होगा कितना, ए। इसके बाद बिंदुओं इतने इतने को मिलाने वाले मध्य बिंदु, फिर से मध्य बिंदु आ चुके हैं। तो मध्य बिंदु में आप देखिएगा बहुत अच्छी तरीके से
कि इसको और इसको पहले पहले वाले को जोड़ दीजिएगा 1, और इसमें -3 आपके जोड़ेंगे, मतलब 1 में से 3 घटेंगे तो -2, और आप उसमें 2 का ही भाग देंगे तो आपका -1 बचेगा। अब यहाँ देखते हैं कि विकल्प में -1 पहला इसी में है, तो फिर भी आप दूसरा चेक कर लीजिए। -2 और +4 हो जाएंगे, ये भी जुड़ जाएंगे तो 2 बचेंगे, 2 में 2 का भाग 1, तो आपका इसका सही हो जाएगा 1। खाली स्थान देखते हैं, पहला आपका अपरिमेय हो जाएगा, ये सही होगा। दूसरे वाले में आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। तीसरे वाले में आपका जो होगा वो शून्य होगा, क्या होगा, शून्य होगा। चौथे वाले में जो 10वां पद है a+9d हो जाएगा, जो आपका 5वां होगा, और 5वें में समरूप भरा जाएगा, और जो आपका लास्ट होगा वो आपका बाई अक्ष होगा इसमें। इसके बाद जोड़ी देखते हैं कि आपकी जो पहली जोड़ी है वो मिलेगी tan स्क्वायर थीटा f से, मतलब दूसरी है जो कोट थीटा है, कोट की आपकी चली जाएगी 1/में tan थीटा। तीसरी है 1 - sin स्क्वायर आपकी cos स्क्वायर हो जाएगी। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा वो होगा आपका 1/2 पाई r स्क्वायर। इसके बाद वृत्त की जो परिधि होगी वो होगी आपकी 2 पाई r, और मूल बिंदु के निर्देशांक आपके 0 0 हो जाएंगे। इसके बाद देखते हैं कि थेल्स प्रमेय का कथन आपका लिखा है, तो हमने इसमें आपको पीडीएफ में लिखित आपको लिखा रखा है हमने, आप इसको बाद में देख सकते हैं कुछ समय बाद। अगला देखते हैं, यदि 10 मीटर ऊंचे एक वृत्त की छाया 10√3 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, वो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा 30 डिग्री। तो पहले अगर आप देखना चाहते हैं थेल्स प्रमेय का कथन, तो देखिए ये रहा आपका थेल्स प्रमेय का कथन, यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका थेल्स प्रमेय का कथन हो जाएगा। तो पहले आप कुछ प्रश्न और देख लीजिएगा, इसके बाद सारे आंसरों को आप एक साथ देख सकेंगे। तो द्विघात जो समीकरण है इसका विविक्तर का सूत्र लिखना है, जो विविक्तर बराबर 20 का -4 AC होगा। वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, ए आपको 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। जो स्पर्श रेखा है वो 1 बिंदु पर, छेदक रेखा है वो 2 बिंदु पर। शंकु के आयतन का सूत्र लिखना है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। इसका समांतर माध्य इन सभी को जोड़ दीजिएगा, जितनी संख्या उतने का भाग, मतलब 5 5 10 4 14 3 17 3 20, 20 में 5 संख्याएं हैं, 5 का भाग दीजिएगा, उत्तर हो जाएगा आपका 4। इसके बाद सप्तशक देखते हैं, तो इनको देख लीजिए, और अब हम आपको आंसर पे ले चलते हैं। ये रहे आपके सही विकल्प के आंसर। इसके बाद देखते हैं रिक्त स्थान। ये आपका 6वां है बाई अक्ष। इसके बाद जोड़ियां देखते हैं, ये आपका थेल्स प्रमेय का कथन, इसको नोट कर लीजिएगा। ये दूसरे का आपका 30 डिग्री बताया था। जो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवें का आंसर। और अंत में देखते हैं आप सत।
और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं सेट सी पर। तो लिखा है 5, 15, 20 के एलसीएम और एचसीएफ का आपको अनुपात ज्ञात करना है। मतलब क्या करना है कि आप 5, 15 और 20 का एलसीएम करेंगे, इसके बाद इसका एचसीएफ करेंगे और एलसीएम के बटे में आप एचसीएफ का मान लिखेंगे तो आपको 12:1 मान प्राप्त होगा। इसलिए इसका जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा आपका 12:1। चलो इसके बाद देखते हैं रेखीय बहुपद ax प्लस बी एक्स का शून्यक होगा। ये आपके वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विकल्प है कि ax प्लस बी का शून्यक वो होगा आपका -b/a, मतलब इसका जो सही होगा वो होगा सी। इसके बाद इसमें आपको तीसरे वाले में अद्वितीय हल का सूत्र बताना है। जो शर्त 3 शर्त होती है आपकी, एक अद्वितीय, कोई भी हल ना हो और अन्यथा अनेक हल हो। तो अद्वितीय की आपका जो सही हो जाएगा शर्त वो होगी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, मतलब इसका ए आपका सही होगा। इसके बाद फिर सार्वंतर। तो सार्वंतर में इस दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाने पर आपको सार्वंतर प्राप्त हो जाएगा। तो इसका जो सही होगा वो आपका ए सही होगा -4। द्विघात समीकरण में मूलों की अधिकतम संख्या। तो द्विघात समीकरण में मूलों की जो अधिकतम संख्या होती है वो होती है आपकी 2। इसके बाद देखते हैं अगला, किसी त्रिभुज के शीर्ष इतने आपके दिए गए हैं जो उसके केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें क्या करेंगे, आपके 3 बिंदु दिए गए हैं तो केंद्रक ज्ञात करना है त्रिभुज के। तो क्या करेंगे, इस पहले वाले निर्देशांक को दूसरे वाले बिंदु के पहले निर्देशांक को तीसरे वाले पहले बिंदु के पहले निर्देशांक को जोड़ देंगे और 3 बिंदु हैं इसलिए इसमें हम 3 का भाग देंगे। तो 4 और 2 को जोड़ेंगे 6 हो जाएंगे, उसमें जो 3 माइनस हो जाएंगे तो 3 बचेंगे। और 3 में भाग कितने का, 3 ही का देना है। इनमें जब भी जोड़ेंगे त्रिभुज वाले में निर्देशांक ज्ञात करेंगे 3 बिंदुओं के तो 3 का भाग देंगे। तो 6 में से 3 पहले चले गए थे, 3 बचे थे, 3 में आपको 3 का भाग देंगे तो प्लस का 1। अब यहाँ अभी प्लस के 1 के 2 ऑप्शन है तो अब सेकंड वाला हल करेंगे। 3 और इसको जोड़ेंगे मतलब ये घट जाएंगे क्योंकि माइनस है तो कुछ नहीं बचेगा। फिर इसके बाद 6, तो 3 - 3 और +6 करने पर 6 होगा। भाग 3 का देना है तो 3 का 6 भाग देंगे 2, इसलिए आपका सही हो जाएगा इसमें बी। चलो रिक्त स्थान आपका √2 एक कैसी संख्या है, वो आपकी अपरिमेय संख्या, √2 आपकी अपरिमेय संख्या होगी। इसके बाद इसमें आपको मूलों की प्रकृति बताना है। तो जो इसकी मूलों की प्रकृति होगी वो होगी b² और वास्तविक और असमान इसकी मूलों की प्रकृति होगी। इसमें आप क्या करेंगे कि b² - 4ac का सूत्र लगाएंगे और a b c के मान रखेंगे। यदि आपका धनात्मक हुआ तो आपके मूलों की प्रकृति वास्तविक व असमान होगी, ऋणात्मक हुआ तो काल्पनिक होगी और शून्य आया तो वास्तविक और समान होगी। तो इसमें आप जब हल करेंगे तो आपको प्लस के 5 आएगा विविधता, और +5 मतलब धनात्मक संख्या, इसलिए मूलों की प्रकृति वो होगी वास्तविक और असमान। इसके बाद इसमें क्षेत्रफल को अनुपात ज्ञात करना है। त्रिभुज की भुजाओं का दिया है, जब भुजाओं का दिया हो आपको क्षेत्रफल का ज्ञात करना हो तो इसका वर्ग कर दीजिएगा आप। आपको ऐसे सवाल मिलेंगे पढ़ने को, 9 का वर्ग 81, 11 का 121, 181 अनुपाते 121 आपका सही हो जाएगा। इसके बाद खालिस्तान 4,0 खालिस्तान अक्ष पर स्थित है तो यह एक्स अक्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा आपका एक्स अक्ष। अगला 3 मीटर ऊंची मीनार के पास से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की जो चोटी का उन्नयन होगा वो होगा 45 डिग्री। यहाँ पर बात समझ लीजिए कि यदि ऊंचाई और आपका जो आधार हो समान दिया हो तो तब आपका जो उन्नयन कोण हमेशा 45 डिग्री आपका बनेगा। लंबाई मतलब यहाँ पे आपका लंब होना चाहिए, लंब और आधार समान होने पर जो उन्नयन कोण बनता है वो आपका हमेशा 45 डिग्री का बनेगा। और जो लास्ट है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को खालिस्तान करता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समद्विभाजित। चलो अब जोड़ियों पर चलते हैं।
तो पहले की जो जोड़ी हो जाएगी nवें पद का जी सूत्र होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मतलब पहले की जोड़ी आपकी ई होगी। दूसरे में आपको n पदों का योग बताना है तो वो आपका f हो जाएगा जे वाला n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगले का माध्य ज्ञात करना समांतर, तो अभी 1-2% और मिले आपको, तो इन सभी का योग कर दीजिएगा और जितनी संख्या होती है का भाग कर दीजिएगा। तो सभी को जोड़ने पर आपके प्राप्त होंगे 40। 40 में आप 5 संख्याएं, तो 5 का भाग तो 8 होगा, मतलब इसके सही हो जाएगा 8। कोस कोट 30 डिग्री का मान आपका √3, कोस 90 माइनस थीटा सूत्र होता साइन, और इसका हल होगा आपका 2। इसके बाद एक वाक्य में उत्तर, इसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखना है। जो आपका सेकंड है वो है आपका, इसमें आपको मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। तो √x² प्लस y² होगी। इसमें विवेकता का फिर से सूत्र लिखना है। ये उन्नयन कोण की परिभाषा लिखेंगे। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो स्पर्श रेखा आपको बता दिया एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे πr², जिस 70 रहे आपके। तो अब देखते हैं आपके इसको लिखित के रूप में हम देखेंगे सारे आंसरों को। तो जी आपके सर्वप्रथम आपके सही विकल्प, इनको टिक लगा लीजिए आप पेपर में और देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। ये आपके रिक्त स्थान तो लास्ट रिक्त स्थान जो है समद्विभाजित होगा। ये आपकी सही जोड़ी रही। ये आपके एक वाक्य में उत्तर, ये पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिख लीजिएगा। इसमें लिखा है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य या शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये आपके एक वाक्य का दृष्टि रेखा की परिभाषा रही। सॉरी, उन्नयन कोण की परिभाषा पूछी गई थी उसमें। ये आपके 70 रहे इसके सेट सी के। और अब हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट सेट है जो आपका सेट डी। तो अब इसके देखते हैं अब सही विकल्प। इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बने रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल DR कोचिंग क्लासेस में। और चैनल की वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं सही विकल्पों को। पहला जो सही विकल्प है 2691 का SCF, तो SCF आपका इसका जो होगा 13 होगा। इसका आप देख चुके हैं, कई 2-3 बार आपको मिल चुका है। तो ये हो जाएगा -b/a। इसको आपको कौन सी शर्त है ये देखेंगे, तो ये शर्त होगी कोई भी हल नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं इसका सर्वांतर। 7 में से आपको 2 माइनस हो जाएंगे तो 5 बचेंगे, इसका 5 हो जाएगा। जो पांचवा है तो ये इसका सही होगा आपका 50 डिग्री।
ये आपका ए सही हो जाएगा। अगला है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 है तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल, तो अभी बताया था इसका वर्ग 16 और 81 होगा, तो 16:81 इसका सही हो जाएगा। रिक्त स्थान में भरते हैं। सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं, तो समबाहु त्रिभुज जो हैं वो समरूप होते हैं। इसके बाद इसमें इसमें आप समकोणिक भी भर सकते हैं, समकोणिक भी भर सकते हैं इसमें। अगला है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है, x निर्देशांक कहलाएगी। और यदि किसी मीनार की ऊंचाई छाया की लंबाई की समान हो तो सूर्य का नकोण कितने होगा, समान होने पर बताया ना 45 डिग्री होगा। इसमें आपका बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस आपका 2 माध्य हो जाएगा। इसमें त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि का सूत्र 2 पाई होगा। किसी असंभव घटना की प्रायिकता सब हमेशा शून्य होती है। इसके बाद आप जोड़ियां देख लीजिएगा। +1 + कोट स्क्वायर की आपकी हो जाएगी, कोसेक स्क्वायर हो जाएगी, और कोस माइनस 90 माइनस थीटा की आपकी साइन थीटा हो जाएगी। 10 की आपकी जी साइन बटे में कोस हो जाएगी। द्विघात समीकरण का विविक्तर जो होता वो होता आपका b² - 4ac। द्विघात समीकरण का मानक रूप हो जाएगा वो हो गया आपका ax² + bx + c बराबर 0। और द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं नहीं कब नहीं होंगे, जब b² - 4ac का मान जो छोटा होगा, मतलब इसका c। इसके बाद एक वाक्य में उत्तर देखते हैं। तो इसमें आपको पहले वाले में इन पदों का योगफल लिखना है, दूसरे वाले में मूल बिंदु की दूरी, ये आपका कई बार पूछ चुका है, x² + y² रूल के अंदर। दृष्टि रेखा की इसमें आपको परिभाषा लिखनी है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो जाती हैं, तो इसका उत्तर 2 हो जाएगा। वृत्त की चाप की लंबाई का सूत्र लिखना है, जो कि हमने आपको लिखित में रखा है, लिख कर दिया गया है। वृत्त की चाप, अब इसमें आपको बेलन का आयतन का सूत्र लिखना है, जो πr² होता है √3। एक आप ये सत्य अंतिम में आपको सत्य दिए गए हैं, तो √3 एक ऐसी संख्या है, अपरिमेय है या नहीं, तो अपरिमेय है। वो अपरिमेय संख्या है, वे परिमेय कह रहे हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ए समांतर श्रेणी है या नहीं, 4 में से 2 घटेंगे 2 बचेंगे, 6 में से 2 घटेंगे तो 2 बचेंगे, 8 में से 6 के तो भी 2 बचेंगे, अतः यह एक समांतर श्रेणी है। तो और अगला समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, आपका जे भी सही होगा। इसके बाद इसमें मध्य बिंदु के निर्देशांक 0 0 होंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, मध्य बिंदु -4 + 4 शून्य होगा, और भाग देंगे 2 का तो भी शून्य होगा, 6 - 4 जोड़ेंगे -6 करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 4 2 का भाग देंगे तो भी आपका 0 ही रहेगा। ये भी सत्य है। पांचवा बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr है, ये भी आपका सत्य है। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक हो सकती है, नहीं, किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती। ये आपका इसमें केवल लास्ट असत्य है और सभी सत्य हैं। अब इनको आप लिखित में जरूर देख लीजिएगा एक बार। तो ये रहे आपके लिखित में सही विकल्प सबसे पहले। इसके बाद रिक्त स्थान देख लीजिए। ये आपका 5वां और 6वां रिक्त स्थान। ये आपकी जोड़ियां। ये आपके एक वाक्य में उत्तर।
ये आपकी दृष्टि रेखा की इसमें परिभाषा। वो चाप की लंबाई का सूत्र दीजिए, थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर। बेलन का आयतन का सूत्र πr²। ये रही आपके सतसत। तो इसी के साथ सभी को मेरा नमस्कार, और बनी रहेगा। हम अगले वीडियो में आपको बहुत महत्वपूर्ण कुछ चीज़ें जरूर लेकर आएंगे। जय हिंद।